नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपी न्यूज़ जौनपुर से, जहां पर मौलाना सैयद शौकत हुसैन रिजवी खान बड़ेपुर नरवारी से बात कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर पठान अली। आइए सुनते हैं क्या बात हो रही है और किस विषय पर चर्चा की जा रही है। बयान करते हैं एनआईपी न्यूज़ पठान अली। मैं शौकत रिजवी खान बड़ेपुर शादिन तहसील में पढ़ता है, वहाँ से मिला करता हूँ। और जब लॉकडाउन शुरू हुआ है तो मेरी सबसे पहली कोशिश तो ये रही कि फ़ोन के ज़रिए मैंने लोगों गाँव में पता किया कि कौन से लोग कितने परेशान हैं। इसलिए कि हमारे इलाके में बहुत से लोग ऐसे हैं जो डेली बेस पर काम करते हैं। कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई पान की दुकान है, किसी का सैलून, ये सारे कारोबार बंद हो गए थे। तो मैंने पूरी कोशिश की कि पहले जानकारी हासिल कर लें कि कौन से लोग इस लॉकडाउन में परेशान हैं। मालूम करने के बाद हमने लोगों से अपील की कि लोग अपना पड़ोस देखें। इसलिए कि मैं एक बात बता देता हूँ इन चैनल के माध्यम से कि हर गांव में इतने अमीर हैं कि अगर वो चाहें तो अपने गांव की गरीबी को दूर कर सकते हैं। इसीलिए हर धर्म में कहा गया कि पड़ोसी का ख्याल कीजिए। बहरहाल मैं बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूँ कि मेरा संस्था से कोई ताल्लुक़ तो है बाद संस्थाओं से, लेकिन लॉकडाउन में जो मैंने खाद्य सामग्री का वितरण किया है, न तो मैंने कहीं से चंदा लिया और न ही मेरा ताल्लुक़ किसी संस्था से रहा है। जो कुछ मेरे पास था, मेरे घर था, मैं वो लोगों तक पहुंचाता रहा। तकरीबन मैं 50 परिवार तक मैंने ये देखे बगैर कि किसका मज़हब क्या है लोगों तक पहुंचाता रहा। ख़ास तौर से बड़ा गांव बहुत बड़ी आबादी है, वहाँ बगल में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, जहाँ पर श्रद्धांजलि आते हैं, ज़ायरीन आते हैं। और कुछ ज़ायरीन वहाँ पे रुके हुए हैं। हमें फ़ोन के ज़रिए किसी ने बताया कि वहाँ पे ज़ायरीन हैं, जिसमें तकरीबन 10 हिंदू परिवार हैं और 5-7 मुस्लिम परिवार हैं। मैंने वहाँ भी खाद्य सामग्री पहुँचाने की कोशिश की और पहुँचाया। उसमें कुछ लोगों ने हमारा सहयोग किया पहुँचाने में, और ये मैं देखता रहा। और एक बात मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि सिर्फ संस्था या ट्रस्ट के भरोसे कोई न रहे। इसलिए कि अगर एक आदमी अपने बगल का उसको देख ले और उसकी भूख को मिटा दे, इसलिए कि भूखे का मज़हब तो होता है लेकिन भूख का कोई मज़हब नहीं होता। इसलिए बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी सोच विचार के, ये सोच के मैं निकलता था। रात में मैं अपनी गाड़ी में मेरे डिग्गी में सामान भर जाता था और मैं सुबह खुद लेके जाता था। और एक लड़का हमारा बड़ा गांव में, अरबी नाम उसका, कमर अब्बास अरबी, वो मेरे साथ रहता था। मैं जिस दरवाजे पर, जिस घर पर राशन पहुंचाना था मुझे, लेकिन मैं उस दरवाजे पर नहीं जाता था, उसके घर में नहीं जाता था। मैं गाड़ी रोक देता था और वो लड़का कमर अब्बास अरबी वो हमारी गाड़ी से सामान ले जा पहुँचा दिया करता था। और इसमें हमने किसी मज़हब को नहीं देखा है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इसलिए कि समाज में मैंने कहा कि भूखे का मज़हब होता है, भूख का कोई मज़हब नहीं होता। तो हुजूर ये बताइए कितने दिनों से आप बांट रहे हो? जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ। और कब तक चलेगा आपको ये मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि अब तक मैंने 50 लोगों को दिया जी, और ज़ाहिर है कि मुझे तो ये पता नहीं कि लॉकडाउन कब तक चलेगा जी, ठीक है। लेकिन जैसे अब तक तो मैंने ज़्यादा लोगों को दिया, लेकिन मैं चूँकि ज़ाती अपने घर से दे रहा हूँ, मेरी कोई किसी संस्था से मैंने ले लिया, न मैंने चंदा लिया, न किसी ने मुझे सपोर्ट किया है। तो मैं जब तक लॉकडाउन चलेगा मैं इसको जारी रखूँगा। भले ही कम परिवार को दूँ, लेकिन मैं इसको जारी रखूँगा। जनाब, लगभग कितना पैकेट रहा होगा वज़न में? देखिए, शुरू में मैंने शुरू जो किया मैंने, तो मैं 20 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल दिया। उसके बाद फिर मैंने 15 किलो गेहूँ और चावल देना शुरू किया। ठीक, जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, कुछ लोगों को गेहूँ की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे आटा ही पहुँचाना था, तो मैं 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, कहीं हमने तेल, प्याज और सारी चीज़ें दी हैं। तो हमें कोई चूँकि पैकेट का हमें वो नहीं करना था, जो कुछ हमसे हो सकता था मैं उसको लेके पहुँच जाता था। और इसका मतलब आप आगे और करते रहोगे? हाँ, करता रहूँगा। इसलिए कि देखिए, भूख तो हमें भी लगती है ना जी, और रमज़ान के महीने में अगर किसी को भूख का एहसास नहीं हुआ तो किसी और महीने में क्या होगा। जब आदमी शाम को रोज़ा खोलता है
तो उसको क्या महसूस होता है, कितना खुश होता है, कितना सुकून मिलता है। तो हमें लोगों तक खाना पहुंचा के, खाद्य सामग्री पहुंचा के उतना ही सुकून मिलता है जितना रोज़ा खोलने के बाद सुकून मिलता है। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज जौनपुर से, जहां पर शाहगंज में आंधी तूफान आने से बारिश के साथ बिजली के खंभे सड़कों पर गिर गए हैं, जिससे बिजली बाधित हो गई है, सड़कें जाम हो गई हैं। लगातार बारिश और तूफान की वजह से खेतीबाड़ी में भी किसानों का नुकसान हो रहा है। जी, आप देख रहे हैं जौनपुर से NIP न्यूज रिपोर्ट पठान अली के साथ। भाई साहब हमारा बढ़िया काम कर रहा है, झमाझम लीजिए। बहुत बढ़िया, कल सब गेहूँ काट लिए किसान। अड़हत नुकसान होगा, अड़हत अभी दवाई नहीं हो पाएगा। हम अभी परसों मरीज नहीं दूर कर रहे हैं, तो सब खाना बनाते हैं बेचारे।